अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306494146, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhai G. Kumar, WhatsApp number 964-3434-507. Only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियो एक बार फिर से आप सबों को सम्मुख हाजिर हूं एक और विषय को लेकर के, और इस विषय का नाम है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। इस क्रिसमस के सीजन में हम सभी लोग क्रिसमस की बारे में हम लोग देख रहे हैं और हम लोग काफी तैयारी में जुटे पड़ रहे हैं, और इसी बीच में प्रभु ने हमें अगुवाई किया कि हम इस विषय के ऊपर बात करें और इस विषय को ऊपर हम अध्ययन करें। हालेलुया। और आज हम देखने के लिए जाएंगे कि परमेश्वर का साथ होने का मतलब क्या है। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी जो अनुग्रह, परमेश्वर अपनी जो है साथ रहने का वायदा कैसे पूरा किया। तो आइए हम वचन में जाने से पहले कुछ हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रभु की उपस्थिति में आए। हालेलुया। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा। प्रभु, आज जो वचन आपकी उपस्थिति में सीखने जा रहे हैं कि इम्मानुएल, जो परमेश्वर हमारे साथ में है, इस विषय के ऊपर प्रभु आप हमें अनुग्रह दे, समझ दे और अपनी अनुग्रह सामर्थ से भर दीजिए। प्रभु, आज का वचन हर एक दिलों के अंदर और प्रभु अद्भुत बात करने पाए प्रभु, और हर एक प्रभु निराशापन को, हर एक प्रभु जी डर को, हर एक पूरी घबराहट को दूर करने पाए प्रभु, और आपका वचन उनके हृदय में शांति और आनंद को उभरने पाए प्रभु। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों सौंपते हैं, हर एक सुनने वालों को आप आशीषित करें। पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह और आपके अगुवाई को मांगते हैं, हर एक को आप संभाले और अच्छा करें। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना है, उत्तर दिए। धन्यवाद। भविष्य मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर वचन में जाएंगे, हमारे साथ निकालेंगे मत्ती सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 23 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं,
देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं इम्मानुएल शब्द का यूज होता है जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इम्मानुएल का हम समझते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे साथ है, इसका अर्थ हम लोग जानते हैं। देखिए, किसी भी चीजों को साथ रहने का आप अनुभव तब आप पाएंगे जब आप अकेले हो। हालेलुया, हालेलुया। और उसका बहुत अच्छा जो है अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। या आप यो कहे, अगर किसी चीजों की आपकी जरूरत है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी परेशानियों में, किसी बीमारियों में आप फंसे हैं और आप इधर उधर अपना जो है लोगों को चेहरा को देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई हमारे साथ में है हो, और उस समय में आपको ये वचन आए तो आप जो है इस पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का हुजूर आपके साथ उतर के आएगा। इसका अर्थ ये है कि उस पुरुष मसीह के आने से पहले करीबन 400 वर्ष अंधेरा का एक समय था। उस समय में ना कोई प्रॉफिट था इस जगह में लोगों को लीड करने वाले, और ना कोई परमेश्वर अपने जनों को किसी को नहीं बात कर रहे थे, किसी के द्वारा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात जो है, उस समय लोग जो है गुलामी में पड़े हुए थे। हालेलुया, उस समय लोग गुलामी में पड़े हुए थे। तो उस समय ये वचन इस दुनिया में जो है उस मरियम के पास आता है और मसीह का जन्म के समय में ये वचन को आता है। हालेलुया। तो इस समय लोग इस दुनिया में आते थे। इस समय पुरुष मसीह के पास पुरुष मसीह का जन्म होता है इस समय में, इस अंधेरे समय में, जहां दुनिया में जो रोमन साम्राज्य और कई राजा जो है उस जगह में शासन कर रहे थे, गुलामी में लोग पड़ रहे थे, अंधेरों में पड़ रहे थे, बीमारियों में, श्रापों में और नाना प्रकार की जो है अंधकारों में पड़ रहे थे। उस समय इम्मानुएल शब्द जो है यानी प्रभु मसीह इस दुनिया में आया। आज हम इस इम्मानुएल शब्द का मतलब ये समझना है कि अगर आप किसी बीमारी में, किसी तकलीफ में या किसी अकेला में, किसी जो है निराशापन में आप जा रहे हैं, तो आज भी ये इम्मानुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है, और वो इम्मानुएल यीशु मसीह है, वो उसके नाम से, उनके नाम के द्वारा हम उद्धार, सामर्थ, छुटकारा, चंगाई, हर एक आशीष जो प्रभु ने अपने उसके नाम के द्वारा हमें दे दिया है, उसको द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इम्मानुएल का मतलब क्या होता है, हम ये और भी थोड़ा सा डिटेल समझाएंगे, हमारे साथ निकालेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 6 और 7 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह उसका 9 अध्याय उसका 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कानों पर थी, प्रभुता उसके कानों पर थी। हालेलुया। वो बालक कोई और नहीं बल्कि प्रभु मसीह है। प्रभु मसीह का जन्म कोई इत्तेफाक नहीं था। प्रभु मसीह का जन्म कोई जो है सडनली नहीं हुआ, बल्कि उनके विषय में जो है हजारों वर्ष पूर्व भविष्यवाणी किया गया था कई भविष्यवक्ता के द्वारा, और उन्होंने कुछ चिन्ह भी, कुछ जो है कुछ इंसिडेंट्स भी बताए थे कि वह ऐसा ऐसा होने वाला है। तो यीशु मसीह का जन्म जो है वो कोई इत्तेफाक नहीं था। मनुष्य जाति के उद्धार के लिए जो लोग
पापों में, श्रापों में और दुनिया के हर एक तंगी हालातों में, अंधकार में फंसे हुए थे, जो शैतान की प्रभुता को नीचे दबे हुए थे, उनके ऊपर रोग राज कर रहा था, उनके ऊपर श्राप राज कर रहा था, उनके ऊपर जो है दुष्टात्मा मृत्यु राज कर रहा था, उस सब को छुटकारा देने के लिए प्रभु ने अपने सामर्थ को, प्रभु ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और वो पुत्र कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज हम उसके द्वारा, जिसके पास सारे प्रभुता है, जिसके शैतान के ऊपर, उस मृत्यु के ऊपर, अंधकार के ऊपर, उस बीमारियों के ऊपर, उस हर एक दुष्ट आत्मा की युक्तियों के ऊपर प्रभुता है, उसके ऊपर जो है उसके कामों को नष्ट कर डाला, वो नाम हमें आज दिया गया है। और जो हमारे साथ में हर एक जो है समय रखता है, इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम जब विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ में चलता है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, प्रभुता उसके कानों पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला। आपके जीवन में, चाहे आप इस संसार में रहने के चलते में इस समस्याओं में पड़ रहे होंगे, आकाश पहाड़ जैसी समस्या आपके ऊपर प्रभुता कर रहा होगा, चाहे बीमारी हो, चाहे फाइनेंस हो, किसी भी क्षेत्र में, पर आप उसके ऊपर परमेश्वर का जो है युक्ति, अद्भुत तरीके से काम करने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं का यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि ये परमेश्वर के जन यशायाह उस प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करता है, और जो वो भविष्यवाणी जो है आज से लगभग 2000 वर्ष पूरा हुआ प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने के द्वारा। हम देखते हैं इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने के बाद जब उस दुनिया में जो है एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, और बदलाव वो होता है कि बदलाव के जी उस समय से लोग जो लेपी कैलेंडर है, कैलेंडर चेंज हो जाता है। कैलेंडर मतलब समय वहां से बदलना स्टार्ट हो गया। वहां से लोग जो अंधकार में पड़े हुए थे, लोग अंदर एक उम्मीद जागने लगा, लोग गुलामी से आजाद होने लगे, लोग बीमारियों से छुटकारा पाने लगे। अद्भुत अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर का सामर्थ उन लोगों का मन जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं ऊपर काम करने लगा। हालेलुया। लोग बीमारी से छुटकारा पाने लगे। आज भी वो नाम हमारे लिए जो है काफी है, जिसके द्वारा हम छुटकारा पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम हर एक आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। वो नाम जो नाम है इम्मानुएल, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। उस नाम के द्वारा सारे आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। उस नाम के द्वारा हम उस परमेश्वर के पास जो है आ सकते हैं जो हमें नाम दिया गया है, और वो नाम है इम्मानुएल, यानी प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हमारे साथ में। उस नाम के द्वारा हम उस परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। उस नाम के द्वारा हम उन सारे जो है बीमारियों, चाहे श्राप हो, चाहे किसी भी रीति से पाप, उन सारे पापों के ऊपर हम प्रभुता पा सकते हैं। हालेलुया। अगर आपका जीवन आज तंगी हालात में, बीमारी में, कर्जों में, कष्टों में गुजर रहा है, तो आज उस नाम के ऊपर विश्वास करें, और वो नाम है इम्मानुएल, यानी परमेश्वर आपके साथ है। और वो इम्मानुएल कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा लोग जो है चंगाई पाते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं, और लोग जो है शांति और अनुग्रह को पाते हैं। और वो नाम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा होता है। तो वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 3:16 में कि जो
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं आशा करता हूँ ये वचन जो आपने सुना है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत किए होंगे। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, आपका कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट्स करना ना भूलें। हम आपका कमेंट्स का बहुत इंतजार करते हैं। और अगर आप इस मैसेज को पहली बार सुन रहे हैं तो आप सबों को इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मैसेज को दूसरों के साथ भी आप शेयर करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस मैसेज के द्वारा, इस वचन के द्वारा। और अगर आप इस मिनिस्ट्री में सहभागिता होना चाहते हैं, सहभागी होना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, तो डिटेल्स हमारे इस वीडियो के अंत में होगा, इस मैसेज के अंत में होगा, या आप हमारे YouTube डिस्कशन में भी आप जाके देख सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। तब तक कि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु जी के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा प्रभु। आज जो वचन आपकी उपस्थिति में सुनने के लिए आए हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा आप हम लोगों से बोले और बातचीत किए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपका सामर्थ, आपकी आत्मा हमारे बीच में बहुता से काम करने पाए और हर एक जो आज बीमारियों में, श्रापों में, नाकामियों में और गुलामियों में फंसे हुए हैं, आपका लहू उन्हें शुद्ध करने पाए और उन्हें छुड़ाने पाए प्रभु। हर एक बातों प्रभु आपका हाथों में देते, इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम मांगते हैं, सुनो गंगा पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। तब तक के परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।